बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बालूशाही बनाने के लिए 1.5 किलो पानी कढ़ाई के अंदर डालेंगे और हल्का सा इसमें लगाएंगे गुलाबी और लाल रंग। ये दोनों रंग लगाने हैं, इसका जो कलर है वो अच्छा आता है। अच्छी तरह रंग को मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर 750 ग्राम ये घी हम डाल रहे हैं। गरम घी लेना है आपने। खस्ता और मज़ेदार बालूशाही तैयार होगी। 150 ग्राम अल्युमिनियम डाला हमने। तीन किलो तकरीबन मैदा डालेंगे, ठीक है। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद मुक्की वगैरह लगा लेंगे, गूंद लेंगे अच्छी तरह, जैसे घरों में आटा गूंदा जाता है। तो इसको थोड़ा सा नरम ही रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना। ये देखें। अब हम इसको बाहर लेके आए हैं, टेबल पे डालेंगे। अब इसके हम बड़े पेड़े करेंगे, उसके बाद छोटे पेड़े करेंगे आपके सामने। गीला कपड़ा या आपने इसके ऊपर शापर दे लेना है, खुश्क नहीं करना। खुश्क हो जाते हैं फिर वो मज़ा नहीं रहता। ये देखें, इतनी इतनी इसकी हम ये टोके हैं वो बना लेंगे। ऐसे इसके पीस बना लें छोटे छोटे, तकरीबन 10 से 15 ग्राम का पीस हो। और फिर हम आपको बताते हैं कि इसका पेड़ा कैसे तैयार करना है, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से इसका पेड़ा तैयार करना है। थोड़ा सा नीचे से उसको काटना है, ठीक है। ये देखें, ये इस तरीके से इसको काट लें। एक साइड पे थोड़ा सा लाजमी काटना है, जिस साइड से इसको हमने खस्ता करना है। मसलन जिस साइड से इसका बिल्कुल एक साइड खुल जाएगी बालूशाही की, ऊपर वाली साइड इसकी बंद होगी। जो साइड हम काट रहे हैं वो साइड इसकी खस्ता होगी, बिल्कुल खुल जाएगी। थोड़े पेड़े करके दिखाते हैं, उसके बाद हम ये देखें हमारे जो पेड़े हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब इनके ऊपर हम शापर डाल देंगे। शापर डालने के बाद 10-15 मिनट बाद दोबारा हम इसको ये इस शेप में लेके आएंगे। ये देखें, अच्छा, इसकी जो कटी हुई साइड है वो ऊपर करनी है, ठीक है। कटी हुई साइड इसकी ऊपर करनी है बालूशाही की। और ऐसे ही ये घी के अंदर हमने इसको लगाना है, फ्राई करना है। कटी हुई साइड इसकी ऊपर करनी है, घी में भी ऐसे ही लगानी है। खुश्क नहीं होने देना। ऊपर शापर या कोई गीला कपड़ा इसके ऊपर आप डाल दें।
जितना पानी होगा उससे आधा घी डालना है इसके अंदर, बालूशाही के अंदर। और 1 किलो पानी का 100 ग्राम अमोनियम बनता है, वो लगाना है। हमने जो आपको वज़न बताया वही वज़न आप करें। सारे पीस ऐसे ही तैयार करने हैं। ये देखें पूर हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम घी में लगाएंगे पूर को, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आपने इसकी तलाई करनी है। जो पेड़ा हमने सांचे में रखा हुआ है वो पेड़ा हमने उसको तैयार करके उसकी कटी हुई साइड ऊपर रखनी है, ठीक है। इस पोजीशन में घी हो तो आपने पूर लगाना है। ज़्यादा तेज़ में लगाओगे तो फिर ये नहीं खुलेगी, सही नहीं आएगी। इस तरह पूर लगा दें। पूर लगाते वक्त आग जो है वो आपने बिल्कुल आस्था कर लेनी है, तेज़ नहीं रखनी। और जो ही पूर लग जाएगा बालूशाही ऊपर आ जाएगी, जितने भी पीस हैं ऊपर आ जाएंगे। फिर आपने इसकी आग तेज़ कर देनी है। वो मैं आपको बताता रहूँगा किस वक्त तेज़ करनी है, किस वक्त आस्था करनी है। अब हमने इसकी जो आग है वो तेज़ की है, ठीक है। यहाँ पे सुए की मदद से इनके जो दरमियान वाले सुराख हैं उनको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। सुए के साथ सुराख इसके करने हैं ताकि बालूशाही जो है खुल जाए, खस्ता हो जाए, ठीक है। तवी के अंदर चौरस इसको घुमाएं, क्योंकि जो इसका आंच है वो ज़्यादा दरमियान में रहती है। देखें जैसे हम सुए के साथ इसको हम इसके सुराख कर रहे हैं वैसे ही आपने इसके सुराख करने हैं, ठीक है। ये दरमियान में सबको ऐसे ही आपने सुराख करने हैं। और उसके बाद जो इसकी आंच है वो हल्की सी कम कर दें। और इसके ऊपर हम हल्का हल्का सा, ये देखें जाम है हमारे पास, छानना है। इसके साथ इसको हल्का हल्का हम ऊपर से दबाएंगे। दबाना नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर लगाना है ताकि थोड़ा सा ऊपर से खस्ता हो जाए। जब वो खस्ता हो जाएगा ऊपर से तो फिर हम इसको जब उल्टा करेंगे ये साइड ऊपर वाली इसकी खुलनी है, ठीक है। एक साइड बंद होती है, एक साइड खुली होती है। बालूशाही की ऊपर वाली साइड बिल्कुल खस्ता खुल जाएगी। छुरी के साथ या किसी चीज़ के साथ इसको ऐसे घुमाते रहें और साथ ही चेक करते रहें कि कहीं ये ना हो, कहीं पे ज़्यादा घी मसलन गर्म हो जाता है तो जल ना जाए। ये देखें उल्टी हो चुकी हैं। कटी हुई साइड हमने नीचे की थी, वो देखें माशाल्लाह
अब बिल्कुल ये ऊपर से खस्ता है, एक साइड इनकी बिल्कुल खुल चुकी है बालूशाही की। बालूशाही बनाने का असल तरीका यही होता है। यहाँ पे आंच बिल्कुल हल्की रखनी है, तेज नहीं करनी। और पूर लगाते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कहीं आपका घी इतना ज़्यादा ना हो कि बालूशाही जैसे आप लगा रहे हैं कटी हुई साइड ऊपर रखते हैं तो वो उल्टी ना हो जाए। तो फिर जो कटी हुई साइड है ना वो ऊपर होनी चाहिए, घी में जब लगाते वक्त ऊपर होनी चाहिए। ये देखें पूरा हमारा जो तैयार हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। जो दरमियान वाले पीस हैं वो हमारे बिल्कुल पक चुके हैं और साइडों वाले हैं वो अभी थोड़े से कच्चे हैं। तो आपने पहले क्या करना है, दरमियान वाले पीस उठाने शुरू करने हैं, उठा के छानने के ऊपर रखें, घी नुचड़ जाएगा अच्छे तरीके से। घी नुचड़ने के बाद इनको शीरा लगाना है आपने जब ये ठंडे हो जाएं, ठीक है। तो गरम गरम को शीरा नहीं लगाना, एक तो घी भी आपका भी इसके अंदर ही रह जाएगा, दूसरी बात यह है कि ज़ायका वो मज़ा नहीं आता। जब घी नुचड़ जाता है फिर अगर आप लगाएंगे उनको शीरा तो फिर बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे और घी भी आपका ज़ाया नहीं होगा। कम से कम इसको आप एक दिन ज़रूर दें घी नुचड़ने के लिए। धूप में रख दें ऊपर, अगर आपके घर धूप लगती है छत पे तो धूप में रख दें, लेकिन रखें गर्माइश वाली जगह पे। सर्दियों में घी है ना वो जम जाता है और गर्मियों में तो जहाँ मर्जी रख दें घी नुचड़ जाएगा। गर्मियों का मसला नहीं है, सर्दियों का ज़्यादा मसला होता है कि जो इनके अंदर हवा फिरी तो समझो ये घी जो है वो इनके अंदर ही जम जाता है। बस आप कोशिश ये करेंगे गर्माइश में रहें ये इनकी तलाई, और 1 महीने 1.5 महीने तक इसकी तलाई को कुछ नहीं होता। उसके बाद स्मेल वगैरह हो जाती है ज़्यादा जमा हो, और साथ साथ उठाते रहें, मीठा लगाते रहें। बालूशाही हमारी है अब तैयार हो चुकी है, हम इनको निकाल रहे हैं। ये देखें हमने सारी छानने पे निकाल ली। अब हम मीठा लगाने का तरीका बताएंगे। कढ़ाई के अंदर हमने 1 किलो पानी डाला, ठीक है। 2 किलो चीनी डालेंगे, 1 किलो पानी और 2 किलो चीनी। एक किलो पानी 2 किलो चीनी, इसका शीरा जो है वो बिल्कुल सही तैयार होगा। ज़्यादा गर्म शीरा नहीं लगाना, नरम हो जाती हैं। बस ये देख लें कि नरम भी ना हो। शीरे को आपने नीम गरम लगाना है, हाफ गरम। तैयार करने के बाद शीरे को ठंडा कर लें और हल्का सा शीरे को रंग लगा लें। अगर आपने सफ़ेद रखनी है सफ़ेद रख लें। शीरा तैयार है, ठंडा हमने किया है। अब हम इसके ऊपर बालूशाही थाल में जोड़ी हुई है, शीरा डालेंगे। हमने हल्का सा रंग लगाया है, जो हमने मैदे को लगाया था वो इसको लगाया है, ठीक है। ये देखें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा शीरा हम सारे पीसेस के ऊपर डाल देंगे। गरम शीरा डालोगे नरम हो जाएंगी, ठीक है।
बहुत ही प्यारी रेसिपी है। आप ऐसे बनाएं, अपने घरों में बनाएं जैसे हमने बताया है, तो इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी बनाने में। हमारी एक प्यारी बहन की फरमाइश थी, तो उन्होंने कहा था काफ़ी दिन हो गए बालूशाही नहीं बनाई भी, तो कुछ तबीयत ख़राब हो गई, नहीं पहुंच सके, तो हमने सोचा कि आज ये बालूशाही की रेसिपी दे दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दिया करें वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक लाजमी कर दिया करें। सब्सक्राइब करने में भी कोई परेशानी नहीं बनती। ये देखें, शीरा जो है तकरीबन लग चुका है। बस ऐसे ही शीरा ऊपर डालते रहें। शीरा एक साइड थाल की ऊंची होनी चाहिए, तो एक साइड पे शीरा डालते रहें, वो इकट्ठा होता रहेगा। एक साइड पे ऊपर डालते रहें, इकट्ठा होता रहेगा। ऐसे ही शीरा लग जाएगा बालूशाही को। जितना शीरा यहाँ पे लगाएंगे वो बिज़नेस के लिए, तो आपको पता है आपके इलाके में कैसा लोग शीरा पसंद करते हैं, कितना मीठा पसंद करते हैं। बालूशाही हमारी है ना, वो बिल्कुल अब तैयार है। काफ़ी वजनी हो चुकी है हमारी बालूशाही, है ना। बस दुआओं में याद रखें और ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहें। हम आपको रोज़ाना नई नई और अच्छी रेसिपी देते रहेंगे इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखें, माशाल्लाह हमारी बालूशाही इस वक्त बिल्कुल रेडी है। आप भी बनाएं, घर में बनाएं, जैसे हमने बताया है वैसे ही बनाएं। इंशाल्लाह बहुत अच्छी बालूशाही तैयार होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अल्लाह निगहबान।